अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कमरा अदालत नंबर 1 में आज इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से उस अहम मुकदमे की समाअत थी जो दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली जो गुज़श्ता समाअत यानी सोमवार के रोज़ पेश नहीं हुए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म जारी किया था। तो आज के रोज़ आज की समाअत के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली से मुतल्लिक अब ना सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में बोलने की इजाज़त नहीं है बल्कि मीडिया पर भी बात करने से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रोक दिया है, क्योंकि इसी हवाले से आज के रोज़ कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भावल नगर से जो उम्मीदवार थे शौकत बसरा साहब, उनको वार्निंग दी गई है, उनको पाबंदी उन पर लगाई गई है मीडिया टॉक की। ये तमाम तर मामला क्या है इस पर बात करेंगे। दूसरा और सबसे अहम मामला वो ये है कि गुज़श्ता समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़े दावे किए थे और दावे ये थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत किसी के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली ने यह दरख्वास्त दी है तो हम इस केस को सुनेंगे, हम ये दरख्वास्त वापस नहीं करेंगे। और दरख्वास्त गुजार को आज के रोज़ पेश होने का कहा गया था, यानी वजारत दिफा और जो मुतलका SHO है उनके ज़रिए नोटिस भी करवाए गए थे, मगर आज के रोज़ भी वो जो दरख्वास्त गुजार थे वो नहीं आए। और इस वक्त दरख्वास्त गुजार कहाँ हैं, गुज़श्ता वीडियो में भी मैं आपको बताया था। ये सारी कहानी क्या है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर एक और अहम बात वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज मीडिया पर भी खासा बरम हुए। मीडिया पर बरम इस तरह से हुए कि जी मीडिया गलत खबरें चलाता है, मीडिया ने ये दरख्वास्त चला दी कि ये दरख्वास्त फ़ाइल हो गई है, मीडिया को ये खबर नहीं चलानी चाहिए थी। और उसके साथ साथ जब ये सारी बातें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे तो उन्होंने हफ्ते के उस दिन का हवाला दिया जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हमें मुझ समेत 2 और सहाफ़ियों को एक इंटरव्यू दिया। आज बज़ाहिर बादियो नज़र में उनकी ऑब्जर्वेशन से मुझे ये लग रहा था कि या तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना वो इंटरव्यू भूल गए हैं कि उन्होंने मीडिया से बात की थी, या फिर वो अपने इंटरव्यू से मुकर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या आज की इस वीडियो में ज़रा तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। मगर उससे कबल ये जो मैंने आपको शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सोमवार के रोज़ बुलंदोबांग दावे कर रहे थे और जो आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, इसमें कितना बड़ा तजाद है। मैं सोमवार के रोज़ का सबसे पहले जो तहरीरी हुक्मनामा था समाअत का वो आपके सामने रखता हूँ और फिर हम ऐसा करते हैं कि आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इन दोनों तहरीरी हुक्मनामों में ये जो वाज़ेह तजाद है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। पहले सोमवार के रोज़ का जो तहरीरी हुक्मनामा इसी केस से मुतल्लिक था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सोमवार के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुक्मनामा तहरीर करवाया था कि जो दरख्वास्त है उसका वापस लेना दरख्वास्त गुजार का बुनियादी हक है, लेकिन इदारे का गलत इस्तेमाल करना अपनी पब्लिसिटी के लिए ये हम इजाज़त नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार ने अदालती अमल का गलत इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट अपनी हिफाजत करेगी कि इसके साथ साजबाज ना हो सके, इसलिए हम दरख्वास्त गुजार को एक और मौका देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सोमवार के रोज़ ये हुक्मनामा लिखवाया था और इसके साथ ऑब्जर्वेशन में ये कहा था कि वो ये दरख्वास्त वापस नहीं करेंगे, वो ये दरख्वास्त सुनेंगे। फिर आज की समाअत का हुक्मनामा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज की समाअत में अदालत ने लिखवाया कि दरख्वास्त गुजार अली खान के घर के बाहर नोटिस चिस्पा हुआ और अहले खाना के जरिए मौसूल भी करवाया गया। दरख्वास्त गुजार ने बजरिया ईमेल अदालत से दरख्वास्त वापसी पर माजरत की है। दरख्वास्त गुजार ने अचानक बैरून मुल्क रवानगी की कोई वजह भी नहीं बताई। दरख्वास्त गुजार जिस शख्स का कोर्ट मार्शल 2012 में हो चुका उस शख्स के नाम के साथ ब्रिगेडियर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त गुजार अली खान ना सिर्फ 2012 में गद्दारी पर कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सज़ा भी काटी। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में अपने मार्शला जो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ था उसका जिक्र नहीं किया। दरख्वास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। ये वो सारी कहानी है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं इस बात के ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नज़दीक सोमवार के रोज़ जो अदालती फोरम का गलत इस्तेमाल हुआ था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे कि ताकि कोई इसको अपनी मकसद के लिए अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। आज के रोज़ क्या किया? आज के रोज़ सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ऊपर 5 लाख का जुर्माना आयद किया गया और दरख्वास्त गुजार के नाम के साथ ब्रिगेडियर लिखने से मना कर दिया गया अदालत की जानिब से। तो ये टोटल अगर मैं इस तरह समझूं कि ये फिर टोटल औकात है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की माजरत के साथ कि अगर आप समझते हैं कि एक शख्स ने फोरम का गलत इस्तेमाल किया है तो फिर आप 5 लाख रुपए जुर्माना आपके हफ्ते सोमवार के रोज़ की ऑब्जर्वेशन, सोमवार के रोज़ के फैसले और फिर ये जो दरख्वास्त गुजारे से मुतल्लिक मैं तफसीलन आपको बता चुका हूँ कि वो लाए गए थे, उनसे दरख्वास्त दायर करवाई गई थी, फिर दरख्वास्त वापस ली गई थी, फिर उन्हें कहाँ भेजा गया था। ये खबर भी मैंने आपको आज से 2 रोज़ कबल अपने व्लॉग में बताई थी कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो आज के रोज़ भी पेश नहीं होंगे
और वो इस वक्त बहरीन में है। तो आज उस खबर की तस्दीक भी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने भी कह दिया कि जिस ईमेल में उन्होंने हमें बताया है वो बैरून मुल्क हैं, वो बहरीन में है, लिहाजा वो नहीं आ सकते। दूसरा, मतलब आपने उस दिन क्या कहा, आपने आज क्या हुक्मनामा लिखवाया, तो इसमें जो वाज़ेह तज़ाद है वो आपके सामने मैंने रख दिया। अब दूसरी और अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भावल नगर से नए MNA मुंतखब तो नहीं हो सके, उनके खिलाफ भी धांधली हुई और उनका जो केस है वो बड़ा मजबूत है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन में वो फिर रहे हैं अपने उस पब्लिक मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला गया है उसकी रिकवरी के लिए। तो उनका नाम है शौकत बसरा साहब। आज के रोज़ वो कमरा अदालत में आए। आज के रोज़ वो यही केस था इंतखाबात को कलअदम करार देने वाला। तो उसमें शौकत बसरा साहब ने अदालत के सामने आकर कहा कि मैं इस केस में पेश होना चाहता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अली खान के वकील हैं? शौकत बसरा ने यहाँ पर जवाब दिया कि नहीं, मैं उनका वकील नहीं हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएँ, हमें वकीलों को सुनने दें। फिर शौकत बसरा कहते हैं कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुबारक हो, आप अब बैठ जाएं, अगर आप हाई कोर्ट के वकील हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन हम आपको नहीं सुनेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ना बैठे तो हम आपका लाइसेंस मनसूख करके तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर देंगे, इस केस से आपका क्या ताल्लुक है? जिस पर शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं इस केस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में कुरान है, इसकी कसम खाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा ये ना करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस कर देंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ये शौकत बसरा कह रहे हैं। जिस पर फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि तकरीर ना करें हमारे सामने, पहले सुन लीजिए, बिल्कुल ही इखलाक छोड़ दिया है आपने। आइंदा मैं आपको आपके वकालत का जो लाइसेंस है उसको मनसूख करने के लिए ये मामला बार को भेजेंगे। आप सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। तो जब ये सारा मामला होता है जनाब, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्हें बुलाया जाता है। शहजाद शौकत साहब आते हैं और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब शौकत बसरा साहब को बिठा देते हैं। केस आगे बढ़ता है। शहजाद शौकत साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस को यकीन दहानी करवाते हैं कि जनाब हम जो हैं शहजाद शौकत बसरा साहब को समझाएंगे, लिहाजा आप ये मामला दरगुजर कर दीजिए, इसे अदालती फैसले का हिस्सा ना बनाइए। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने फिर वार्न किया और कहा कि शौकत बसरा साहब बैठे हैं, इन्होंने मुझसे माजरत तक नहीं की, ये जो इन्होंने यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो किया है या वो आकर बोलना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि शौकत बसरा साहब को बता दीजिए कि अगर इन्होंने बाहर जाकर मीडिया पर इस केस के हवाले से बात की तो फिर उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर मैं एक और बात भी आपके सामने क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी मुझे भी यहाँ पर समझ नहीं आई। यानी कि 3 से 4 रोज़ के दौरान हम साफियों को बताया जा रहा था कि जी इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आ रहे हैं और वो जो उनके साथ अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया उसके ऊपर भरपूर एहतजाज किया जाएगा, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के सामने ये मामला रखा जाएगा। और फिर हम आज देखते हैं कि शौकत बसरा साहब अकेले आ गए, आपने दरख्वास्त भी दायर नहीं की हुई थी, लेकिन फिर चीफ जस्टिस को भी सुनना चाहिए था। मुतअद्दिद ऐसे केसेस हैं कि रेलेवेंट वकील नहीं होता और अदालत सुन लेती है, मगर चलें अदालत में शौकत बसरा साहब को ना सुनना, उनकी सर्जिश करना किसी हद तक समझ आता है, मगर मीडिया पर ही अगर कोई शख्स बाहर जाकर बात ना करे उस पर भी आप पाबंदी लगवा दें और फिर आप ये भी धमकी दें कि हम आपका वकालत का लाइसेंस भी मनसूख कर देंगे और हम आपके खिलाफ तो इन अदालत का नोटिस भी जारी कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल थी। और जो तीसरा अहम नुकता मैंने आपके सामने रखना था वो जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब वाला, हफ्ते के रोज़ जो सूरत हाल हुई मुख्तलिफ व्लॉग्स में मैंने भी आपको बताया कि मैंने कैसे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब का इंटरव्यू किया या उनसे बातचीत की। हुआ कुछ यूँ कि उस रोज़ कुछ TV चैनल्स ने ये खबरें चलाईं कि जो जजेज़ हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं, एक इजलास हो रहा है कि वो जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था उस बयान के ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये खबरें चल गई चैनल्स पे। और फिर आज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब इस पर खासे बरम हुए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस रोज़ इजलास कोई नहीं हुआ था, लेकिन 3 रुकनी जो कमेटी है यानी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सो मोटो लेने का अख्तियार रखते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, उन्होंने ये मामला इनिशिएट किया था। उन्होंने जजेस से राय ली थी, जजेस ने राय भी दी थी, राय भी ली गई थी, ये मामला इनिशिएट भी हुआ था। काजी साहब ने आज भी आधी बात बताई है और फिर वो कहते हैं कि जी मीडिया ने ये खबर चला दी, और उसके बाद मेरे साथी जजेस मुझसे आकर पूछ रहे हैं कि जी वो इजलास में क्या तय हुआ था। यानी कि मीडिया को खबर से पहले रजिस्ट्रार को कॉल करनी चाहिए थी, खबर से पहले मौक़िफ़ लेना चाहिए था। हालात तो यहाँ पर ये हैं कि PRO साहब उनको भी कुछ पता नहीं होता, रजिस्ट्रार तक तो सहाफ़ी पहुँच ही नहीं सकता ना किसी भी सूरत। सहाफ़ियों ने ये खबर चला दी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी उस खबर पर बड़ी तशहीर हुई और बाद में तरदीद भी नहीं की गई। चलें इस हद तक बात समझ आती है कि अगर वो खबर गलत थी तो उसकी तरदीद होनी चाहिए थी, मगर चीफ जस्टिस भी यहाँ पर आधी बात बता रहे हैं। इनिशिएट हुआ था 3 रुकनी कमेटी की जानिब से मामला, जजेस से राय ली गई थी, हाँ सिर्फ इजलास नहीं हुआ था। तो मीडिया की उस रोज़ वाली खबर भी कुछ हद तक दुरुस्त थी,
और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह भी कहा कि जी अब जजेस के खिलाफ आप अगर कोई खबर चला देते हैं तो उसके बाद जजेस क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वजाहत दे सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जनाब हफ्ते का रोज़ क्या था? हफ्ते के रोज़ आप बाहर आते हैं, हफ्ते के रोज़ आप वजाहत क्या, आप तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर देते हैं। आल्दो कि मैंने वो सवालात किए थे, सहाफ़ी का बुनियादी काम खबर निकलवाना है। उस दिन वो सबसे बड़ी खबर थी, चीफ जस्टिस डिस्कस हो रहे थे, हम आए, हमें मौका मिला, हमने सवाल जवाब किए। अब चीफ जस्टिस खुद आकर जब वजाहतें दे रहे हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जजेस बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें नहीं दे सकते? तो ये बुनियादी तौर पर सारा मामला था। यानी कि आप सोमवार के रोज़ के अपने तहरीरी हुक्मनामे से भी पीछे हट गए, आप सोमवार के रोज़ के किए गए बुलंदोबाग दामों से भी पीछे हट गए कि सुप्रीम कोर्ट ये दरख्वास्त किसी सूरत वापस नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट अपने फोरम का गलत इस्तेमाल नहीं होने देगी। और आज क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फोरम का गलत इस्तेमाल होने की जो सज़ा है वो महज 5 लाख रुपये जुर्माना है, और उसके साथ आपके नाम के साथ जो ब्रिगेडियर लिखा हुआ है, क्योंकि आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा, आपने शौकत बसरा साहब से, चलें कमरा अदालत नंबर 1 में जो कुछ किया, वहाँ पर शौकत बसरा साहब का भी अगर तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था तो आपने बाहर निकल कर मीडिया पर बातचीत करने से भी रोक दिया और धमकाया कि आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, आपका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा, और इसके साथ जो दीगर अहम मामला हैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी कर दिया जाएगा। और तीसरा और अहम मामला कि आपको इस हवाले से बड़े कंसर्न है कि जनाब मीडिया इस हवाले से बड़ी खबरें चलाता है। जनाब मीडिया का काम ही खबरें चलाना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि ये जो दरखास्त दायर हुई है ये अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची थी, मीडिया तक पहले पहुंच गई थी। तो अगर मीडिया तक बात सोर्सेज से खबरें पहुंचती हैं, मीडिया चलाता है। मीडिया इसलिए चलाता है कि मीडिया ने आवाम को इन्फॉर्म करना है। दरखास्त तो दायर हुई, क्या मीडिया ने गलत चलाया कि इस तरह की दरखास्त दायर नहीं हुई? दरखास्त दायर भी हुई, आपने 2 रोज़ उसके ऊपर बड़े बुलंदोबाग दावे भी किए, आपने उसके ऊपर 2 समातें भी रखी, लेकिन अगर मीडिया ने चला दिया तो वो बहुत गलत किया। और तीसरी और अहम बात यह कि आप कह रहे हैं जजेस बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जजेस बाहर आकर अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते, तो फिर आप भी बाहर आते हैं और आपसे सवाल जवाब होते हैं तो आप बड़ा खुशी खुशी उसका मौक़िफ़ देते हैं, 20-25 मिनट ऑन द रिकॉर्ड कैमरों के सामने आप बात करते हैं। तो ये तमाम तर मामला थे। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।